वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारी क्लास है आपका बीबीए फिफ्थ सेम थर्ड ईयर की, ठीक है। और सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। और इसमें हमारी चल रही है आपकी फिफ्थ यूनिट, दैट्स योर लास्ट यूनिट, ठीक है। इसमें हमारे दो टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। फर्स्ट है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग और सेकंड है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है? देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ प्रिंसिपल वेयर बाय वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट यूनिट्स एंड द फिक्स्ड कॉस्ट एट्रिब्यूटेबल टू द रिलेवेंट पीरियड इज रिटन ऑफ इन फुल अगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन फॉर दैट पीरियड, ठीक है क्या मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी वो कॉस्टिंग है जिसमें केवल और केवल क्या कंसीडर करेंगे? हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज आ रही है इसमें हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग में। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है। फर्स्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इन द सेंस कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं या प्रोडक्शन हम घटा रहे हैं तो जो हमारे खर्चे हो रहे हैं वो उन पर कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या होंगे? वो आपके फिक्स्ड कॉस्ट होंगे। इसके अगेंस्ट अगर वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी आपकी? अगर हम कोई खर्चे अपने जितने भी एक्सपेंसेस है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर वो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ उन प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे भी उस एक्सपेंडिचर की क्वांटिटी में भी अगर उसी के अकॉर्डिंग इंपैक्ट हो रहा है तो वो चीज क्या कहलाती है? आपकी वेरिएबल कॉस्टिंग कहलाती है, ठीक है। इन द सेंस मींस कि अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ाया तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, अगर हमने प्रोडक्शन घटाया तो हमारे एक्सपेंसेस घट गए, ठीक है। तो वो चीज इसमें आती है जिसमें हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। इसमें आगे आते हैं marginal costing is the ascertainment of marginal cost and the effect of profit of changes in volume or type of output by differentiating between fixed cost and variable cost। है क्या marginal costing? किस चीज का ascertainment कर रही है? differentiating between किसमें? जो आपकी fixed cost है और जो हमारी variable cost है उनके बीच डिफरेंशिएट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट में क्या है आपका? इन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। आप जानते ही हैं कि जो कॉस्ट में होती है, जैसे हमने कॉस्ट पढ़ी तो कॉस्ट में क्या होता है कि जो कॉस्टिंग है वो हमारी टू टाइप से डिवाइड होती है। पहली होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट द कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट विद वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? वो जो हमारा क्या है, जो प्रोडक्ट की आउटपुट है उसके बिहेवियर में वो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। फ्रॉम दिस अप्रोच इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एन अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट per product, but it is possible to identify the amount of contribution per product towards fixed overheads and profit, okay। आगे आते हैं the contribution is the difference between sales volume and the marginal cost of the sales, ठीक है। आगे जो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के आपके फॉर्मूले पढ़ेंगे उसमें आपको सब चीज क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज सेल्स एंड हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। आगे आते हैं इन मार्जिनल कॉस्टिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड्स आर चार्ज्ड इन टोटल टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रादर देन रिकवर्ड इन प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि कभी भी आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड आप ये नहीं जान पाते कि उस प्रोडक्ट में कितने हमारे एक्सपेंसेस आए थे पर यूनिट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो पर यूनिट एक्सपेंसेस ना होके क्या हुआ है आपका, एक तरीके से जितनी भी हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्या है जो एक साथ हमारे चार्जेस हैं वो सारे इंक्लूड हुए आपके किसके?
मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। इसके आगे आ गया आपका कंट्रीब्यूशन इज अ पूल ऑफ अमाउंट फ्रॉम विच टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी डिडक्टेड टू अराइव एट अ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस तब कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन का जो पूल है उसे हम डिडक्ट कर रहे हैं इसमें से आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से, ठीक है। और जैसे इसमें आगे है कि द रिस्ट्रिक्शन बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट इज गिवन बिलो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है और प्रॉफिट क्या है, उनके बीच का जो डिफरेंस है आपका हमारे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए कंट्रीब्यूशन क्या है आपका, इट इंक्लूड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वो आता है आपका क्या, कंट्रीब्यूशन। देन सेकंड आपका मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूजेस द कांसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। थर्ड इज एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द कंडीशन इज appear नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वहां क्या होगा, जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा, ठीक है। देन आगे आते हैं कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन मार्जिनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट कब यूज हो रहा है, जब हमें किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी मार्जिनल डिसीजन मेकिंग करनी है तब, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे कंट्रीब्यूशन की, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो प्रॉफिट में देखिए इट डज नॉट इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जितनी भी आपकी कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट क्या है, एक तरीके से हमारे क्या है, एक्सपेंसेस हुए हैं फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। और पर्टिकुलर प्रोडक्ट मींस उसमें क्या कॉस्ट आई है, उसमें कितनी वेरिएबल कॉस्ट आई है, कितनी आपका फिक्स्ड कॉस्ट आई है, उनको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। और कितनी हमने उस प्रोडक्ट का सेल प्राइस रखा है, कितना पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना हमारा सेल हो गया है, ठीक है। और उस सेल्स में से जब हमने क्या करनी है, आपके जो एक्सपेंसेस थे वो लेस कर दिए हैं, ठीक है। ओवरऑल एक्सपेंसेस जो हमने लेस कर दिए हैं सेल्स रेवेन्यू में से, तो हमारा क्या निकल के आया, तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आया, ठीक है। इसमें आगे आ रही है प्रॉफिट इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, ठीक है। क्या है, आपका एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो क्या कर रहा है, डिटरमाइन करना है किसे, प्रॉफिट और लॉस को फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके ओनली द सेल्स इन एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट रिजल्ट इन प्रॉफिट, ठीक है। देन आगे आते हैं प्रॉफिट इज कंप्यूटेड टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसर्न, ठीक है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट इज कब कंप्यूट हो रहा है, किसे डिटरमाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट में आपकी क्या है कॉस्ट आई है प्लस जो उसका सेल्स प्राइस है, ठीक है। प्रॉफिट इज कंप्यूटेड टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसर्न, ठीक है। कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट मिक्स है किसी फर्म का, कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स में से पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई है, उससे कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और उससे कितना हमारी बिजनेस फर्म को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज के बारे में। देखिए फॉर्मूला क्या होते हैं आपके, सेल्स क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगी, हमारी सेल्स निकल जाएगी। देन कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। देन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी आपकी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देन कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन एक तरीके से और निकाला जा सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे फॉर्मूले हैं किसके, मार्जिनल कॉस्टिंग के, ठीक है। अब बात आते हैं फीचर्स की, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए द मेन फीचर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग आर एज फॉलोज, ठीक है। फर्स्ट है आपका ऑल कॉस्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मींस कि जितनी भी हमारी कॉस्ट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड आ रही है
तो किस तरीके से कैटेगराइज होगी आपकी, 2 टाइप से कैटेगराइज होगी। फर्स्ट आएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड आएगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज सेम एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम। ठीक है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अगर कोई एक एक्टिविटी हो रही है वो वहां तक सेम होगी। ठीक है, अगर उस एक्टिविटी में कोई चेंजेस होगा तो वेरिएबल कॉस्ट का जो स्कोप होगा वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है बिहेवियर ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। ठीक है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट आप जान लेंगे कि अगर कोई भी हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं तो हमें उसके लिए इतनी सारी चीजों की जरूरत होगी और उन सारी चीजों को कलेक्ट करने के लिए जितना हम पे कर रहे हैं, ठीक है, चाहे उसमें 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है चाहे उसमें 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, वो चीज आती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में। आगे आते हैं बी, फिक्स्ड कॉस्ट इज कंसिडर्ड पीरियड कॉस्ट, ओके, एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, सी आता है हमारा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो आपका स्टॉक है जो वर्क इन प्रोग्रेस है या फिनिश गुड्स का है वो किसमें वैल्यू होगा आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, डी पार्ट आता है हमारा इन मार्जिनल प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आता है ई, प्राइसेस आर डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिर उसके बाद आता है एफ, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स प्रोडक्ट्स एटसेट्रा इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू देयर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, तो ऐसा कोई हमारी कोई टिपिकल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जो पॉइंट्स हैं जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज ओरिएंटेड टू हाईलाइट द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच प्रोडक्ट। इसके बाद आता है इन अकाउंटिंग मार्जिनल कॉस्ट द ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इन द कॉस्ट मेजर रिप्रेजेंट ओनली द वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड कॉस्ट आर टेकन एज एक्सपेंसेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड thus excluded from cost। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अफेक्ट द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंस ऑल द प्रोडक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ये हमारे क्या थे आपके फीचर्स थे। अब आर्गुमेंट से जो फेवर करते हैं इसका आपका मतलब एडवांटेज है, आर्गुमेंट कह सकते हैं या एडवांटेज कह सकते हैं, इसके आपके मार्जिनल कॉस्टिंग है। देखिए इसका फर्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट इन नेचर एंड इट शुड बी चार्ज टू द कंसर्न पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम और लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। ओके, देन बी है आपका इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट in the product cost distort the comparability of product at different volumes and distribute control actions। Next are आपका C, the difficulty in appropriation and absorption of fixed cost to product cost will not exist in contribution approach and it is much easier for accounting and determination of product cost। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा marginal cost method is simple in application and is easy for exercise of cost control. It is more informative and simple to understand। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस इज facilitated by the use of break-even chart and profit volume graph। नेक्स्ट आता है आपका the analysis of contribution per key factor or limiting resources is a useful aid in budgeting and product planning। नेक्स्ट होता है आपका द एनालिसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर और लिमिटिंग रिसोर्सेज इज अ यूजफुल एड इन बजटिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट इज प्राइसिंग डिसीजन कैन बी बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोडक्ट। इस तरीके से क्या है हमारे जो फेवर कर रहे हैं, जो एडवांटेज है वो है हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के। नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिसिज्म अगेंस्ट मार्जिनल
कॉस्टिंग, ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेज है वो एक बार इनके धीरे देख लेना आप लोग, ठीक है। देन हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आप जानते हैं कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्जिनल कॉस्टिंग का कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उन्हें वो टू टाइप्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और सेकंड होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, नेक्स्ट आता है आपका डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस और लास्ट आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो एक बार इसके बारे में क्या करते हैं, डीपली डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट आर verificated on the basis of variability into fixed cost and variable cost in the same way semi variable cost is separated, ठीक है। मतलब क्या है, जो कॉस्ट है वो सेपरेट कर दी गई है किसमें, मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में उसे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। देन आता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में क्या है, व्हाइल वैल्यूइंग द फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर टेकन इनटू अकाउंट, हाउएवर द वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, ठीक है। देन हमारे आते हैं थर्ड पॉइंट डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस। द प्राइस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कि कितनी हमारी कॉस्ट आई है और कितना हमने कंट्रीब्यूट किया है और कितना हमें उस प्रोडक्ट का सेल प्राइस रखना है और कितना हमें उससे उसके सेल प्राइस से अपना प्रॉफिट जनरेट करके अपनी जो फर्म है उसे आपका क्या है कॉम्पिटिटिव लेवल में लेके आना है बिजनेस में, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी, द एसेटमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल एंड प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। तो ये आपने हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। देन अप्रोचेस होती है मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। देखिए इसमें क्या है आपका मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, हमारे पास एक चार्ट दे रखा है। इसमें क्या है आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। ये होते हैं आपके चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन चार्ज एज एक्सपेंसेस व्हेन गुड्स आर सोल्ड, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारी किसमें, एक्सपेंसेस में। देन क्या हो रहा है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। क्या है, एक तरीके से हमने कॉस्ट शीट बनाते हुए ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है। कहां कहां आ गई, ये कैसे चार्ज होती है, चार्ज एंड एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड, ठीक है। तो जब ये इनकर्ड होंगे, जब ये होंगे तभी इन्हें चार्ज किया जाएगा एज अ एक्सपेंसेस और किसमें इंक्लूड किया जाएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में, ठीक है। देन फैक्टर कंसर्निंग मार्जिनल कॉस्टिंग, कौन कौन से फैक्टर कंसर्न करते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। तो देखिए इसमें फर्स्ट है आपका कॉस्ट एसर्टेनमेंट, सेकंड है आपका स्पेशल टेक्निक और थर्ड है हमारा डिसीजन मेकिंग। देखिए कॉस्ट एसर्टेनमेंट क्या है, द बेसिस फॉर एसर्टेनिंग कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग इज द नेचर ऑफ कॉस्ट, ठीक है, which gives an idea of the cost behavior that has a great impact on the profitability of the firm। Means ये क्या रहा है कि कॉस्ट एसर्टेनमेंट, जो हमने कॉस्ट डिसाइड करी है वो किसके बेसिस पे डिसाइड करी है, मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे डिसाइड करी है, ठीक है। कि कितने हमारे एक्चुअल में एक्सपेंसेस हुए और कितना हमें उन एक्सपेंसेस को करने के बाद कितना हमें रेवेन्यू जनरेट करना है और कितना प्रॉफिट हमें लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल टेक्निक। It is not a unique method of costing like contract costing, process costing, batch costing, but marginal costing is a different type of technique used by the managers for the purpose of decision making, ठीक है। marginal costing क्या है, आपका एक तरीके से कॉस्टिंग का वो कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके जो मैनेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है मार्केट में और किस इससे हमारी जो फर्म है वो कितने टाइम तक प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, ठीक है। लास्ट आता है हमारा डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में देखिए इट
It has a great role to play in the fields of decision making as the changes in the level of activity pose a serious problem to the management of the undertaking. Means कि क्या है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी में, एक्टिविटी इन द सेंस कि कभी भी जब हम बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं या जो हमारा प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि कितना जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी वो कितनी घट या बढ़ रही है, और उससे जो हमारा मैनेजमेंट है उसको देखते हुए वो किस तरीके से क्या करेगा, जो हमारे आगे के फ्यूचर डिसीजन मेकिंग है उसको देखते हुए किस तरीके से अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आगे फॉलो करेगा, वो सारी चीजें इसमें आती है आपकी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने फैक्ट्स कंसर्निंग मार्जिनल कॉस्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फैक्ट्स के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यही दो टॉपिक है आपकी 5th यूनिट में, और इसके साथ ही हमारा क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ नए तरीके से हम बात करेंगे। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।